अगर आपने भी इन नोटिफिकेशन को अब तक अप्लाई नहीं किया है तो वक्त रहते जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कीजिए वक्त खत्म होने से पहले। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो 2700 अप्रेंटिस वैकेंसीज के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं ग्रेजुएट, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा .बैंक इन पर, जिसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर 2025 है। टेरिटोरियल आर्मी सोल्जर रिक्रूटमेंट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो टोटल 1426 सोल्जर्स वैकेंसीज के लिए। द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं ऑफिशियल जो 309 यानी कि 309 पोस्ट के लिए, जो जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जो IPPB.online.bank.in पर, जिसकी लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2025। रबर बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो टोटल 51 साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिशियन एंड और भी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं जैसे BE, BTech, BSc और एनी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री जैसे ME, MTech, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जो rubberboard.gov.in पर, और जिसकी लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2025। यूपी आंगनवाड़ी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो टोटल 4724 पोस्ट के लिए, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर पोस्ट के लिए और भी यहाँ पर अवेलेबल हैं पोस्ट। कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर 12 स्टैंडर्ड पास हैं, एलिजिबल हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं जो यूपी आंगनवाड़ी की वेबसाइट पर यूपी आंगनवाड़ी भारती.in पर, और जिसकी लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2025 तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन और अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी कीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे नोटिफिकेशंस जो दिए गए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, और जो भी अभी तक यहाँ पर अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए वक्त खत्म होने से पहले ही। तो आइए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन की लिंक और यहाँ पर ऑफिशियल लिंक, और इसके साथ साथ सैलरी स्ट्रक्चर, फीस डिटेल्स भी। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई हैं अप्रेंटिस के लिए जो 2700 अप्रेंटिस के लिए, वो इस तरीके से हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 11 नवंबर से और नोटिफिकेशन शुरू हो चुकी हैं और जिसकी लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2025। जो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किए हैं जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट एज पर अप्रेंटिस के लिए इन वन स्टेट और यूटी ओनली, यानी कि स्टेट्स और यूटी से वो अप्लाई कर सकते हैं जो अपने ही स्टेट्स में अपॉर्चुनिटीज के लिए। वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट अप टू 3 प्रीफर्ड ट्रेनिंग लोकेशन, उन्हें सेलेक्ट करना होगा और सेंटर्स फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड फॉर देयर चूजन स्टेट यूनियन टेरिटरीज। स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में आपसे 3 आपको सेंटर्स आपको सेलेक्ट करने होंगे, मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड सीट अलॉटमेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट बेसिस पे होगा एप्लीकेशन के। पोस्ट को जो यहाँ पर दिया गया है वो इस तरीके से हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है 1 नवंबर 2025 के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन जो है कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NAPS पे या फिर NATS पे पोर्टल पे आर एलिजिबल टू अप्लाई, वही एलिजिबल करना हो, मतलब वहीं से अप्लाई करना होगा आपको। आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTP आए बाद आपको NATS या फिर NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स एक्सेप्ट की जा रही हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होगी 12 मंथ की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, कोई परमानेंट वैकेंसीज नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो 12 मंथ की अप्रेंटिस है यहाँ पर। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD के लिए एज पर द रूल्स के हिसाब से होगा। और जो यहाँ पर ट्रेनिंग सीट्स जो अवेलेबल है यहाँ पर स्टेट और यूटी वाइज, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर टोटल 38 हैं, आसाम में 21 वैकेंसी सीट है
और बिहार में 47, चंडीगढ़ में 12, छत्तीसगढ़ में 48 यानी कि 48, दादर नागर हवेली में 5, दिल्ली में 119 यानी कि 119, गोवा में 10, गुजरात में 400 यानी कि 400, हरियाणा में 36 यानी कि 36, जम्मू कश्मीर में 5, झारखंड में 15, कर्नाटक में 440 यानी कि 440, केरला में 52, 56 मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 297 यानी कि 297, मणिपुर में 2, मिजोरम में 5, ओडिशा में 29 यानी कि 29, पुडुचेरी में 6 यानी कि 6, पंजाब में 96, राजस्थान में 215 यानी कि 215, तमिलनाडु में 159, तेलंगाना में 154, उत्तर प्रदेश में 307 यानी कि 307, उत्तराखंड में 22, वेस्ट बंगाल में 104 यानी कि 104। टोटल 2700 वैकेंसीज हैं यहाँ पर इस तरीके से। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, SC SC, OBC और EWS और PWD कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी की वो भी दिया गया है। जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो वेबसाइट्स के जरिए पहले उन्हें जाना होगा nats.education.gov.in पर या फिर www.apprenticeship.gov.in पर जाकर उन्हें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर टेस्ट दिया गया है, जनरल के लिए 25, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए 25, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 25, जनरल इंग्लिश के लिए 25। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ मार्क्स भी एक रहेगा। 60 मिनट्स का टेस्ट यानी कि 1 घंटे का टेस्ट रहेगा, 1 आवर का, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ आपको जो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस रहेंगे वो इतने डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ मेडिकल टेस्ट, वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर फीस के बारे में दिया है, एप्लीकेशन फीस SC ST और के लिए बिल्कुल भी फीस माफ़ है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 400 प्लस GST है वो लोग के लिए, और जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को 800 रुपये प्लस GST के साथ फीस पे करने होंगे। जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट्स जो NATS या फिर apprenticeshipindia.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज की गई हैं वो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस पीस पोस्ट सेंटर बिल्डिंग भाईवीर सिंह मार्ग न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं, जिसकी तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई हैं टोटल 199 जूनियर एसोसिएट और 110 असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए, जो डिप्यूटेशन या फॉरेन सर्विस के लिए। और यहाँ पर डिटेल दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन 1 नवंबर से शुरू हो गई है, 1 दिसंबर को लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फीस पेमेंट के साथ आपको जल्द से जल्द सबमिट करना होगा। और जो पोस्ट यहाँ पर दिए हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए 110, जो लोकेशन IPP ब्रांच बैंकिंग आउटलेट्स में, और स्केल 1 के लिए और जूनियर एसोसिएट के लिए 199 पोस्ट अवेलेबल हैं जो IBP ब्रांच और बैंकिंग आउटलेट पे। 309 यहाँ पर टोटल पोस्ट अवेलेबल हैं। लिस्ट ऑफ पोस्टिंग जो होगी द ब्रांच या बैंकिंग आउटलेट एंड सर्कल्स लोकेशन प्रोवाइडेड बाय एनेक्जरी 1, मतलब ओवरऑल इंडिया में जहाँ जहाँ भी लोकेटेड हैं। Just candidate shall apply for one vacancy only. A candidate applying against vacancy of one branch या banking outlet will not be eligible to apply against vacancy if any other branch. यानी कि एक ब्रांच में ऑलरेडी आप अप्लाई करें तो नेक्स्ट ब्रांच के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जॉब प्रोफाइल इस तरीके से दी गई हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, मैनेज, रिव्यू एंड एनालाइज ऑल MIS रिलेटेड एरिया में उन्हें काम करना पड़ेगा, जैसे HO, SO, BOS, IB, IBC विद इन द डिफाइंड एरिया में। और कंडक्टिंग रेगुलर फील्ड विजिट भी चेक करना होगा, असिस्टिंग विथ लास्ट माइल इन यूजर्स भी चेक करना होगा, असेस करना होगा, और असिस्टिंग इन यूजर इन ऑनबोर्डिंग बाय एलोकेटिंग डिवाइसेस, सिम कार्ड्स, इन्वेंट्री ट्रेनिंग मैनुअल्स, इस तरीके से। और भी यहाँ पर डिजायरेबल इंफॉर्मेशन है। जूनियर एसोसिएट के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है, डेवलप एंड मैनेज स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विथ ऑल चैनल पार्टनर्स के साथ टू ड्राइव सेल्स एंड डेसिमिनेट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के लिए इवेंट्स के लिए उन्हें काम करना होगा। सेलिंग ऑल बैंकिंग प्रोडक्ट बेचने होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑन करस्पॉन्डेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, और असिस्टिंग इन यूजर तक उन्हें यहाँ पर काम करना होगा कस्टमर के साथ। और भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है
जूनियर एसोसिएट के लिए 119 पोस्ट, जो जूनियर असिस्टेंट के लिए, एसोसिएट के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चलेगी। 20 to 30 ईयर्स की एज एक्सेप्ट की जा रही हैं। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो होना चाहिए वो 4, 5, 6 या फिर लेवल के हिसाब से, या ग्रुप सी एंड बी, या विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आईडीए पे स्केल के हिसाब से वर्कमैन कैटेगरी 4, 5, 6 एक्सपीरियंस सिर्फ 3 ईयर्स के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 110 पोस्ट अवेलेबल हैं, जो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चाहिए, 20 से 35 साल एज होनी चाहिए। लेवल 7 के हिसाब से इन्हें पेमेंट मिलेगी, जिसके साथ 5 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनको चलेगा। और आफ्टर पोस्ट के बाद जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर्स का रहेगा तो भी चलेगा। पेमेंट एंड अलाउंस जो होगा, ऑफिस से एम्प्लॉय अपॉइंटेड इन डिप्यूटेशन फॉरेन सर्विस में जो इलेक्ट होंगे टू ड्रा आइदर पे इन स्केल ऑफ पेमेंट डिप्यूटेशन फॉरेन एक्सपेंस, वो हिसाब से उन्हें पेमेंट की जाएगी। टेन्योर ऑफ डिप्यूटेशन जो है 1 साल के लिए रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे साल को भी एक्सटेंड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस डेफिनेटली मेरिट बेस होगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में जो दिया है, एप्लीकेशन फीस 750 रुपये जो नॉन रिफंडेबल होगी, इज पेएबल, वो यहाँ पर पे करना होगा। कैंडिडेट शुड इंश्योर द एलिजिबिलिटी बिफोर फीस, फीस पे करने से पहले ही आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, उसके बाद फीस पे कीजिए ताकि आपको फीस का नुकसान ना हो। लीव्स जो है एज पर द रूल्स के हिसाब से दी जाएगी। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर नॉर्मली मेंशन किया गया है। रबर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोट्टायम केरला की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं, वो वैकेंसीज इस तरीके से हैं। पहले जो साइंटिस्ट की वैकेंसीज है वो 5 वैकेंसीज है, जो ओपन रिजर्व, अनरिजर्व में 4, ओबीसी में 1, इन ग्रुप बी में, नॉन मिनिस्ट्रियल में लेवल 7 के हिसाब से सैलरी रहेगी, जो 9,300 से लेकर 34,200 तक। ग्रेड पे अलग से रहेगा। एज लिमिट 35 ईयर्स। पोस्ट कोड जो दूसरा वाला साइंटिस्ट ए रिमोट सेंसिंग के लिए 1 वैकेंसी है, जो बीई बीटेक मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजी, फिजिक्स या एनवायरमेंटल में। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा तो यहाँ पर फायदा होगा। पास इन नेशनल इंट्रेंस, नेट में पास होना चाहिए, जैसे CSIR, UGC नेट या गेट या इक्विवेलेंट होना चाहिए। पोस्ट कोड जो दूसरा दिया गया है, बायो इन्फॉर्मेटिक में 1 वैकेंसी है, जो बीटेक बीई मास्टर डिग्री के लिए, जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जो सेम डिसिप्लिन बायो इन्फॉर्मेटिक में एज ए एविडेंस बाय पब्लिश पेपर्स या फिर पीर रिव्यू साइंटिस्ट में। इसके साथ साथ जैसे नेट, UGC नेट, गेट और इक्विवेलेंट होना चाहिए। और एग्रोनॉमी में 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए, और डॉक्टरल डिग्री विथ 2 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ चाहिए। और बॉटनी प्लांट ब्रीडिंग में 1 वैकेंसी अवेलेबल है, जो सेम बैचलर या मास्टर डिग्री इन बॉटनी एग्रीकल्चर में चाहिए। और साइंटिस्ट बी के लिए 19 वैकेंसीज अवेलेबल है, जो अनरिजर्व में 10, EWS में 2, OBC में 5, SC में 1, ST में 1। जो ग्रुप ए नॉन मिनिस्ट्रियल है, जो लेवल 10 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जो 15,600 से 39,100 तक। और ग्रेड पे 5,400। एज जो है 40, मैक्सिमम 40 ईयर्स, 40 साल तक एज एक्सेप्ट की जा रही हैं। जो पोस्ट कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, साइंटिस्ट बी के लिए सॉइल के लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और एग्रोनॉमी के लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और साइकोलॉजी के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और साइंटिस्ट बी जो थियोलॉजी लैटेक्स हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इसके साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। एग्रोमेंट्रोलॉजी में 2 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, सेम डिसिप्लिन में क्वालिफिकेशन चाहिए। बॉटनी या क्रॉप प्रोपेगेशन में यहाँ पर 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। बॉटनी या प्लांट ब्रीडिंग में 1 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। रबर टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यहाँ पर 1 वैकेंसी अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ साइंटिस्ट सी में यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो अनरिजर्व में 5, और जिसकी लेवल ऑफ पे 15,600 से 39,100 यानी कि 32,100 तक सैलरी रहेगी। एज लिमिट 50 साल है। जो एग्रोनी सॉइल में 1 वैकेंसी, और क्रॉप मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी,
क्रॉप साइकोलॉजी में एक वैकेंसी और जियोनॉम में एक वैकेंसी, रबर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं। डायरेक्टर सिस्टम के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंजीनियर के लिए भी एक वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ स्टैटिकल इंस्पेक्टर के लिए 2 वैकेंसी और इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 वैकेंसी, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर जो हाउसकीपिंग के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर एशियन रेफ्रिजरेशन के लिए भी 1 वैकेंसी अवेलेबल हैं। सिस्टम एडमिन असिस्टेंट हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए 1 वैकेंसी और विजिलेंस ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ रिमिटेंस कैसा, ये इस तरीके से रहेगा। ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1500 और ग्रुप बी पोस्ट के लिए 1000 और ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 500, मतलब जो साइंटिस्ट ए बी सी दिया गया था, इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर ईच पोस्ट के लिए जीएसटी इंक्लूडेड है। विल बी पेएबल एज ए एग्जाम फीस, उन्हें यहाँ पर इस तरीके से पे करना होगा। यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग रिक्वेस्टिंग फीस तो नहीं दिया गया है, लेकिन ST और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर फीस बिल्कुल भी माफ है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द रिक्रूटमेंट लिंक रबर बोट रिक्रूटमेंट पोर्टल, जो recruitment.rubberboat.org.in पर जाकर यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और 1 दिसंबर जो दिन के 12 बजे रात के 12 बजे जो 11:59 तक अवेलेबल रहेगा। जल्द से जल्द इसको अप्लाई कीजिए। यूपी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्प और हेल्पर रिक्रूटमेंट को इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। जो यूपी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए टोटल 4724 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो 12 स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, और जिसकी एज 18 से 35 साल तक एक्सेप्ट की जा रही है और जिसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर 2025 तक है। जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट यूपी आंगनवाड़ी भारती.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट को यहाँ पर डिवाइड किया गया वो इस तरीके से हैं। आंगनवाड़ी वर्कर जो सीतापुर में यहाँ पर 8 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनको इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर लखीमपुर खेरी में यहाँ पर 12 पोस्ट अवेलेबल हैं, जो वर्कर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। और यहाँ पर ललितपुर में 262 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि 262 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, और उन पोस्ट को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर शामली में टोटल 242 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, और इन पोस्ट को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर सीतापुर में 1408 यानी कि 1408 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, और उन पोस्टों को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर लखीमपुर खेरी में 1408 यानी कि 1408 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, और उन पोस्ट को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है। डोरिया में यहाँ पर 802 यानी कि 802 पोस्ट अवेलेबल हैं और जो आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, और डोरिया में यहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्पर को पोस्टों को इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है जो आप देख सकते हैं, जो ये पोस्ट अवेलेबल हैं। बागपत में यहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए टोटल 553 यानी कि 553 पोस्ट अवेलेबल हैं, और उन पोस्ट को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसकी एज 18 से 35 साल तक एज एक्सेप्ट की जा रही है, और एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स होगा, और एलिजिबिलिटी 12 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, और जिसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर 2025 तक रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।